लेकिन 18 तारीख को अचानक से इनके एक प्रतिनिधि द्वारा मुझे 3-4 बार फ़ोन किया गया कि हम 4-5 लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं इनसे मिला मेरे घर पर, तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया कि आप हमें 11 लाख रुपए हमारी संस्था में सहयोग राशि प्रदान करें। तो चुनाव का समय है और इस प्रकार से उन्होंने मुझे बताया था। ठीक है, मैंने कहा आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं जिसमें संरक्षक के रूप में किसके दस्तखत हैं आप देखिए, और सेक्रेटरी के रूप में आप बताओ ना सर, कौन है संरक्षक? एक आम फतेहनगर वासी को तो बताओ। आपको लेटर मैंने दिया है, वो जनता देखेगी। वो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, उनके साइन नाम है। क्या उनका? सत्यनारायण जी अग्रवाल हैं जी। और निखिल जी वहाँ सेक्रेटरी के पद पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अचानक से 2 दिन बाद वो कैसा क्या बोल रहे हैं ये सब आपके सामने है, और ये क्या प्रतिक्रिया से हुआ है ये जनता खुद सोचती है। तो हमें था कि भाई जब वो चुनाव में ही 10 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं तो क्यों ना 11 लाख रुपए उनसे समिति के लिए भी लाए जाएं। और ये मत मेरा व्यक्तिगत नहीं था, ये समिति का मत था, क्योंकि आदमी की इच्छा है तो हमें भी उपयोग करना चाहिए। और हमारा उद्देश्य तो यही था, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से उनके पाप कर्मों में थोड़ी कमी आएगी। 4.5 साल पहले अगर उनसे राशि मांगी गई तो 18 तारीख को उनके मन में आपके प्रति ऐसी क्या भावना जागी कि उस दिन आप दानदाता बन गए? तो 18 तारीख के दिन आप दानदाता या समाज सेवी कैसे बने और 20 तारीख बाद आप भ्रष्टाचारी कैसे बने? ये तो वही बता सकते हैं जो जनता के सामने जनता को गुमराह कर रहे हैं और गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं किसी व्यक्तिगत विद्वेष पाल कर ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकता। अब वो पुरानी कोई बात रख रहे हैं, ना तो उसका कोई तथ्य है ना प्रमाण है, और अगर ऐसा कुछ भी है तो उसकी जांच कराएं। भ्रष्टाचारी की कमाई को क्या कहते हैं? जी, इस पे भी मैं आपको बहुत अच्छा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भ्रष्टाचारी की कमाई को क्या हराम कहते की कमाई है। हैं? हराम जो की भी कमाई, ठीक है। क्या हराम की कमाई से संस्था चलाएंगे? नहीं, मैं लगातार संगठन में सक्रिय हूँ। इस नगर की जनता मुझे जानती है, मेरे कामों को जानती है, मेरे व्यवहार को जानती है, और उसको देख कर ही वो आगे का आकलन करेगी। फरवरी 2026 में नगर पालिका का टेन्योर खत्म होगा। 6 माह बीत जाने के बाद जब चुनाव की घोषणा होती है, तभी निखिल जी के मन में जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का जो बीड़ा आपने लिया है, वो 6 महीने बाद चुनाव के समय में ही ऐसा क्यों आपको लगा कि अब मुझे बीड़ा उठाना चाहिए? जी, उसका एक विशेष कारण है। क्योंकि अगर मैं 6 महीने, साल भर, 2 साल पहले पब्लिकली कोई विषय उठाता तो वो विषय कुछ दिनों में ठंडा हो जाता है, ऐसा आप सब लोग जानते हैं। और मुझ पे कई प्रकार के दबाव भी आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। और तो पर चुनाव के समय में जब ये विषय उठता है तो हमारा एक ही प्रयास था इस विषय को उठाने के माध्यम से कि इनके और इनके परिवार को किसी भी प्रकार का टिकट नहीं दिया जाए। 18 तारीख को जो व्यक्ति दानदाता है वो 20 तारीख के बाद वो भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है? अब यही तो समझ में नहीं आता है भाई साहब। ये चुनावी राजनीति ठंडा, ये चुनाव में निनिवे जो तो आवे लोग बाग, निनिवे जो आरोप लगावे। पूरे वार्ड वालों ने मेरे को 100 में से 101 नंबर दिया है। वाह तो आप कहते हो निकाय ने काम नहीं किया, मैं कह रहा हूँ निकाय ने इतना काम किया। ये जितनी भी भ्रष्टाचार आरोप क्यों लगा भ्रष्टाचार के आरोप पर्सनली मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने पहले भी अभी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, पर्सनली देशता और पर्सनली दुश्मनी के कारण हो रहा है। एक नेता जब ऊपर जाता है ना तो नीचे वाले टांग खींचने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपके मुद्दे में दम था, जन सैलाब आपके साथ था, तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं थी। फिर नितिन जी सेठिया हो कि मयूर जोशी हो कि निखिल जी खंडेलवाल हो, किसी को भी झुकना पड़ेगा। उसका एक विशेष कारण ये भी रहा सर कि जन सैलाब जो था, आज भी लोग इस विषय पर खुल के बोलने से घबराते हैं। अगर आप कैमरे को साइड में रख के आप एक एक व्यक्ति से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 25,000 जो हमारी पॉपुलेशन है महानगर पालिका की, उसमें 24,900 लोग इनके विरोध में ही हैं। 100 लोग भी जो कहीं ना कहीं इनसे लाभान्वित होते हैं वो इनके पक्ष में बोलेंगे। लेकिन ऐसा माहौल पिछले 5 वर्षों में बनाया गया कि इनके सामने कोई नहीं बोल सकता, ये बहुत पैसे वाले हैं साहब, अरबोपति हो गए हैं आज। आपने 5 साल तो आपने कटी, आप पैसा दे रहा हो, ले रहा हो, कहीं भी कर रहे हो, तो आपने आरोप अपने लाग रहे हो है नहीं। और आदमी ने ध्यान पड़ गया, बोर्ड है पाचो यूज कटी चेयरमैन बन जाला तो माकी दुकान चलेला नहीं, बंद हो जाला पाची आणि बात है यो घर यान मन लाग रहा है लारे भी पाचा कोई बड़ी शक्ति कांग्रेस विपक्ष और नाम बताओ यार। अरे विपक्ष 8 लाख रुपए देने का दावा करा जी, उसका कोई साक्ष्य सबूत? साक्ष्य सबूत तो देखो भैया, वास्तविकता में मेरे पुराने फ़ोन में कोई रिकॉर्डिंग मिल सकती है, अगर मैं उसको रिकवर करवाऊँ कि इन्होंने मुझे बुलाया करा, मिल सकता है। वो फ़ोन भी मेरे पास पड़ा है, उसको बस जो भी रिकवरी वाला है उनसे करवा के करना है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला खुद भ्रष्टाचारी। कैसे? बिल्कुल, जो गौशाला के लिए खा गया सब। इसका क्या सबूत है अपने पास? सबूत तो क्या है, देखो आप पूछो ना, गौशाला देख जाके देखो उसकी। अरे तो सबूत, जब आप उनसे सबूत मांग रहे हो तो आपके पास क्या सबूत है? गौशाला में जाके देखो उसको सबूत क्या है जो। तो
मिमा गया को लेके जाता है, अभी रात को छोड़ देता है रोड पे। उसने पैसा दिया तो क्यों दिया, किसके लिए दिया उसने? वो खुद कुछ न कुछ गलत काम करा इसलिए उसने दिया। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग फतेहनगर में हैं और फतेहनगर के भाजपा के मंडल अध्यक्ष और पूर्व वाइस चेयरमैन नगर पालिका के नितिन जी सेठिया साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है मयूर जी फतेहनगर में। जी सर, जब भी बात मेवाड़ की राजनीति की होती है तो कहानी कुछ दिलचस्प होती है, और उसमें भी जब बात फतेहनगर की होती है तो उस दिलचस्पी में एक तड़का और लग जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व एक खबर प्रमुखता से प्रसारित होती है कि भाई नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन नितिन जी सेठिया पर लगाए गए गंभीर आरोप, एक व्यक्ति के द्वारा गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए गए, पार्टी का कार्यकर्ता होने का दावा भी किया गया। पर उस कहानी में अचानक एक मोड़ आप लेकर आ गए। आपने कल रात्रि में हमें एक मैसेज भेजा। वो मैसेज था एक लेटर पैड जिसमें निखिल जी, जो व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, वही आपसे 11 लाख रुपए की राशि की मांग करते हैं। उनकी कोई गौशाला चलती है या गौ सेवा वो करते हैं, उसको लेकर वो 11 लाख रुपए की आपसे मांग करते हैं कि कोई शेड वेड उनको बनवाना है। मतलब 18 तारीख का वो लेटर था, हमने उसकी पूरी खोजबीन करी और उसमें एक नाम और मौजूद था जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी हैं, जो संरक्षक हैं उसके गौशाला के। 18 तारीख तक तो आपको एज अ दानदाता मानकर आपसे राशि की मांग की गई, और 20 तारीख बाद आप जो है वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? यही तो बात है, ये जनता देख रही है। और 17 तारीख को जब आरक्षण की लॉटरी खुली थी, सारे वार्डों के आरक्षण की लॉटरी खुली, चेयरमैन की लॉटरी खुली, उसके बाद 18 तारीख को इनकी एक संस्था जो ये चलाते हैं, निश्चित है वो गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है और मैं उसके कोई विरोधी नहीं हूँ, और अच्छा कार्य हो तो करना भी चाहिए। किसी न किसी माध्यम से सेवा करने में कोई गौ सेवा का कार्य के हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन 18 तारीख को अचानक से इनके एक प्रतिनिधि द्वारा मुझे 3-4 बार फ़ोन किया गया कि हम 4-5 लोग आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और मेरे पास मंडल अध्यक्ष का भी दायित्व है और कई कार्य थे, तो मैं इनको जिस समय उन्होंने फ़ोन किया मेरे प्रतिष्ठान पे गए है, उस समय नहीं मिल पाया। उसके बाद इनका लगातार 3-4 बार फ़ोन आया, तो मैं इनसे मिला मेरे घर पर, तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया कि आप हमें 11 लाख रुपए हमारी संस्था में सहयोग राशि प्रदान करें। तो चुनाव का समय है और इस प्रकार से उन्होंने मुझे बताया था। ठीक है, मैंने कहा आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं जिसमें संरक्षक के रूप में किसके दस्तखत हैं आप देखिए, और सेक्रेटरी के रूप में आप बताओ ना सर, कौन है संरक्षक? एक आम फतेहनगर वासी को वो बताओ। तो आपको लेटर मैंने दिया है, वो जनता देखेगी। वो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, उनके साइन नाम है, क्या है उनका? सत्यनारायण जी अग्रवाल हैं जी। और निखिल जी वहाँ सेक्रेटरी के पद पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अचानक से 2 दिन बाद वो कैसा क्या बोल रहे हैं, ये सब आपके सामने है, और ये क्या प्रतिक्रिया से हुआ है ये जनता खुद मतलब सोचती सर, है। जो आरोप लगे थे उसमें तो ये जिक्र किया गया कि ये जो राशि मांगी गई वो 4.5 साल पहले मांगी गई। 4.5 साल पहले अगर उनसे राशि मांगी गई तो 18 तारीख को उनके मन में आपके प्रति ऐसी क्या भावना जागी कि उस दिन आप दानदाता बन गए? भाई, अगर कोई गौ सेवा के लिए किसी से चंदे की राशि की मांग की जाती है तो हम उसे क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं उसे? दानदाता ही बोलते हैं, समाज सेवी बोलते हैं। समाज सेवी या दानदाता बोलते हैं। तो 18 तारीख के दिन आप दानदाता या समाज सेवी कैसे बने और 20 तारीख बाद आप भ्रष्टाचारी कैसे बने? ये तो वही बता सकते हैं जो जनता के सामने जनता को गुमराह कर रहे हैं और गलत गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं किसी व्यक्तिगत विद्वेष पाल कर ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकता। अब वो पुरानी कोई बात रख रहे हैं, ना तो उसका कोई तथ्य है ना प्रमाण है, और अगर ऐसा कुछ भी है तो उसकी जांच कराएं। और ये भी एक जनता को सोचने का प्रश्न चिन्ह है कि ऐसा क्या कार्य था जो आपने इतनी बड़ी राशि दी, ऐसा क्या गलत कार्य आपने करवाया या ऐसा क्या आपने फ़ायदा उठाया। मेरी जानकारी में मैं तो इसका पूर्णतः खंडन करता हूँ। इस प्रकार की कोई बातचीत हमारे बीच में कभी नहीं हुई, और पिछले 4 सालों में अगर ऐसा कुछ हुआ था तो आप किसी भी आज मीडिया के सामने रख रहे हैं या किसी भी माध्यम से आप कहीं पर भी इस बात को रखते तो हम मानते कि ये सत्य है। लेकिन अचानक से चुनाव की घोषणा होने के बाद व्यक्तिगत आरोपों की राजनीति करना ये ठीक नहीं है। कहीं इसके पीछे एक राज और तो नहीं? क्योंकि नितिन जी सेठिया के हाथ में वो जादू है। पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे,
फिर वाइस चेयरमैन आए तो वाइस चेयरमैन भी नितिन जी सेठिया बने, फिर वापस मंडल अध्यक्ष है, और इस बार जो है वो जनरल महिला की गोटी खुली है, और आपका गृह वार्ड भी जनरल महिला खुला है। तो कहीं यही वजह तो नहीं कि कांग्रेस वाले और दूसरे जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने मिली जुली एक साजिश आपके साथ रची हो? देखिए, वो कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है, और ऐसा कुछ भी तय नहीं होता कि कोई महिला की गोटी आने से ये महिला अध्यक्ष बन जाएगी। सब मिलकर और सारे हमारी पूरी टीम बैठकर स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये निर्णय लिए जाते हैं, और ऐसी कोई चर्चा हमारे पार्टी में नहीं होती कि इस आदमी को बना दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, जो राजस्थान में आज सरकार बनी है और हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, वो सबके सामने है कि मंच सज गया, मुख्यमंत्री की घोषणा हो रही है, और स्वयं भजन लाल जी को पता नहीं, और मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को ऐसा पता नहीं था कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसे पूरा हमने स्वीकार किया। और आज पिछले 2.5 साल से भजन लाल जी की सरकार यहाँ काम कर रही है, और देश की, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ लगकर उनके विकास के कामों में उनका साथ दे रहे हैं। आपका जो बढ़ता कद है, जो पूरे इस इलाके में आपने वाकई में देखो, फतेहनगर नगर पालिका जो है वो अपने आप में एक बेंचमार्क रखती है। यहाँ पर आपने जो विकास का आयाम स्थापित करे, और आपकी पार्टी में जो आपकी पकड़ है, मजबूत पकड़ है, देखो आप भी पार्टी को देते हो तो पार्टी ने भी उस एवज में आपको हमेशा उस एवज में आपको पदों से नवाजा भी है और आप पर भरोसा भी जताया। क्या नितिन जी सेठिया का बढ़ता कद जो है वो कुछ लोगों को चुभने लगा है? देखिए, ऐसा हो सकता है और ये नज़र भी आ रहा है, लेकिन ना तो मैं व्यक्तिगत आरोप की राजनीति करता हूँ, ना मैं व्यक्तिगत कोई ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ मैंने अच्छा किया और मेरा कद बढ़ रहा है। मैं लगातार संगठन में सक्रिय हूँ। इस नगर की जनता मुझे जानती है, मेरे कामों को जानती है, मेरे व्यवहार को जानती है, और उसको देख कर ही वो आगे का आकलन करेगी। मैं लगभग 10-15 सालों से पार्टी में बहुत सक्रिय हूँ। हाँ, ये बात भी सत्य है कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे उससे पहले भी मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया, और मैंने उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन हमने पूरी ताकत से, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, इस नगरवासियों ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारा बोर्ड बनाया। लगातार दूसरी बार हमारा बोर्ड बना। उसके बाद मुझे वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी भी दी गई। 5 साल हमने पूरा वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी से काम किया, और हमारा पूरा लक्ष्य और पूरा ध्यान इस नगर के विकास को, इस नगर की जो प्रमुख समस्याएं थी, कई वर्षों से लंबी थी, उनका हमने निराकरण किया, और अपनी पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से हमने कार्य करने का प्रयास किया। उसके बाद मुझे अभी पुनः मंडल अध्यक्ष की दायित्व दिया गया, तो मैं संगठन में काम कर रहा हूँ। लगातार मेरा ध्यान सिर्फ काम पर है, और संगठन के साथ रहकर मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगा। इसी ध्येय के साथ मैं काम कर रहा हूं। न मैं किसी पद की चाह में काम कर रहा हूं, न मैं किसी से आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा हूं, न मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, और मेरे कामों का आकलन जनता करेगी, मेरी पार्टी के पदाधिकारी करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी में हमेशा चुनाव के दरमियान जो है वो बातचीत होती है, हॉट टॉक कहा जाता है जी, हॉट टॉक भी होती है, और कई बार जो मामला लड़ाई तक भी पहुंचता है। पर अपनी ही पार्टी के लोग जब आरोप लगाने लग जाएं, उस स्थिति से कैसे निपटेंगे मंडल अध्यक्ष जी? देखिए, कांग्रेस बीजेपी में हॉट टॉक होती है, ये बात सही है, लेकिन फतेहनगर में ऐसा नहीं होता है। सब अपनी अपनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। यहाँ सारी व्यापारिक बस्ती है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपकी बात की जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा है कि अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों का विरोध, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर आपका इशारा, जो अभी एक व्यक्ति द्वारा जो मेरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और उसको मीडिया में ऐसा बताया गया कि जब भंवर सिंह जी पंवार वहाँ गए तो वो भाजपा की बैठक थी, वो कोई भाजपा की बैठक नहीं थी। हमारे यहाँ के प्रभारी जो काफ़ी सरल स्वभाव के हैं, कृष्ण गोपाल जी पालीवाल को कुछ युवाओं ने, कुछ लोगों ने फ़ोन किए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो चुनाव का समय है, और सरल सहज रूप से वो वहाँ गए, और वहाँ पर कुछ लोगों को गुमराह करके बुलाया गया कि यहाँ बीजेपी की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक KRG गार्डन में थी। हमारे सभी संयोजक, सभी प्रभारी और 300 से अधिक लोग वहाँ अपेक्षित थे, और उनकी उपस्थिति भी थी, और आराम से हमारी बैठक हुई। कोई प्रकार का हो हल्ला नहीं हुआ, किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता बता रहा है, न तो वो कभी भाजपा की बैठक में आया है, न कभी सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में कभी आया है, न मैंने उसको कभी देखा है। 10 सालों से तो मैं सक्रिय हूँ। पिछले 6 साल पहले भी मैं मंडल अध्यक्ष बना था, मैंने उसको कभी पार्टी में नहीं देखा। मैंने उसको अलग अलग मंचों से इस प्रकार के मुद्दे, जो अभी इस प्रकार का जो एक नैरेटिव फैलाकर जो मुद्दे उठाते हुए देखा है, वो
वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। इसका मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के नगरवासियों को बताना चाहता हूँ। जी। और एक व्यक्ति अगर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है, हालांकि आपकी पार्टी जो है वो मिस कॉल से भी सदस्यता ले सकते हैं, पर आपका जैसा कहना है कि भाई सक्रिय रूप से वो व्यक्ति आपकी किसी भी पार्टी की मीटिंग में नहीं आता। क्या एक सच्चा भाजपा का कार्यकर्ता अपने पूर्व जिलाध्यक्ष से इस तरह की भाषा शैली में बात कर सकता है, जिस तरह की भाषा शैली हमने देखी चैनल के माध्यम से? देखिए, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और कार्यकर्ता हमारे करोड़ों हैं, करोड़ों की हमारी सदस्यता है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कोई भी व्यक्ति अपने आप को कार्यकर्ता कह सकता है, उसमें मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन हम अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और उस अधिकार पूर्वक उस चीज़ को वो बता रहा है जनता को, तो मैं उसके लिए स्पष्ट खंडन करता हूँ कि कभी भी किसी भी पार्टी की बैठक में यहाँ से लेके उदयपुर सक्रिय रूप से मैंने उसको कभी नहीं देखा, ना कभी वो हमारी पार्टी में आया। आगे आपने बताया कि हमारे भंवर सिंह जी पंवार जो हमारे काफ़ी वरिष्ठ और एक भारतीय जनता पार्टी में जिनका एक बहुत बड़ा कद है, लगभग 3 से 4 बार वो जिलाध्यक्ष रहे, उनकी बिटिया ममता कुंवर जी जिला प्रमुख रही और एक बिल्कुल निर्विवाद व्यक्ति जिन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा, और अभी हाल ही में वो राजस्थान प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बने और लगातार पिछले 3 चुनाव से बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के यहाँ पर आके सक्रिय रहते हैं। पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है। इतने बड़े कद का व्यक्ति न तो यहाँ काम करके न कोई चेयरमैन बनेगा, न वाइस चेयरमैन बनेगा, न उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ रहता है। उस व्यक्ति अगर वो अपना समय दे रहा है संगठन के लिए और यहाँ पर पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी निभाने के लिए आ रहा है, हाँ ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं हो, उसके कोई मन में वैचारिक मतभेद हो, तो उन्हें बैठ के परिवार की तरह हमें सुलझाया जाता है। इस प्रकार से हो हल्ला करके, इस प्रकार से जो भंवर सिंह जी पंवार के साथ जो व्यवहार उस दिन किया गया, मैं उसकी भरसक निंदा करता हूं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं की कतई पहचान नहीं है। हाँ, परिवार में कोई भी बात है, मतभेद है, उसे बैठ के सुलझाया जा सकता है। इस प्रकार मीडिया में गलत बयानबाजी करके और किसी आए हुए मेहमान का अपमान करना न तो हमारे देश की संस्कृति में है, न हमारे मेवाड़ की संस्कृति में है और न भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में है। कार्यकर्ता और परिवारजन इस तरह के आरोपों से किस तरह से आहत है और क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा इससे? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है। ये एक अभी दिल्ली में भी ऐसा कुछ हुआ था। हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी जो इस देश की शिक्षा नीति में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और एक नया उन्होंने आयाम स्थापित करने की ओर आगे बढ़ रहे थे। पेपर लीक होने की हम बिल्कुल खिलाफ हैं और उसके हम विरोधी भी हैं और पेपर लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधा सीधा देश के युवाओं से इसका संबंध है। लेकिन इस धरती पर, इस संसार में, इस देश में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराकर जिस प्रकार से माहौल बनाया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस प्रकार का एक माहौल बनाकर पब्लिक को एक, जिसको हम कह सकते हैं कि मानसिक आतंकवाद की ओर धकेलने का जो प्रयास किया जा रहा है, जनता की सोच को बदलने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये उस तरह के प्रयास हैं। मैं इनके बिल्कुल विरोध में हूँ। कार्यकर्ताओं का हमारा हौसला बिल्कुल नहीं टूटा है। सभी कार्यकर्ता समझदार हैं और काफ़ी अच्छे से फतेहनगर सनवाड़ एक बहुत ही छोटा और बहुत ही सुलझा हुआ एरिया, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो अपने विवेक से निर्णय लेंगे। कल हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज दिन तक के इतिहास की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपस्थिति की कोई बैठक थी तो कल वाली बैठक थी। सबसे बड़ी आज दिन तक के इतिहास की एक मंडल की जो बैठक में जो उपस्थिति हुई है, वो उसकी सबसे बड़ी बैठक हमारी थी और उसमें एक बहुत बड़े रूप में मातृशक्ति ने, बहुत बड़े रूप में हमारी युवा शक्ति ने और बहुत बड़े रूप में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने एकजुट होकर वहां अपनी उपस्थिति दी और सब ने एक साथ मिलकर यह संकल्प लिया कि आने वाले समय में हम नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ में भाजपा का बोर्ड बनाकर लगातार तीसरी बार भाजपा का बोर्ड बनाएंगे और हैट्रिक लगाएंगे। जी, अच्छा, एक आम फतेहनगर वासी से क्या कहना चाहते हैं जो नितिन जी सेठिया को एक विकास पुरुष के रूप में देख रहा था, क्योंकि नितिन जी सेठिया वाइस चेयरमैन रहे जिन्होंने बहुत सारे काम यहाँ पर करे। फतेहनगर नगर पालिका जो है विकासशील नगर पालिका है, विकसित नहीं कह सकता, विकासशील नगर पालिका है। हमेशा विकास के नए नए कार्य यहाँ पर होते रहते हैं। नितिन जी सेठिया का विगत 5 सालों में नगर पालिका में बहुत बड़ा योगदान है। क्या अपील करना चाहते हैं एक आम फतेहनगर वासी से जो इस तरह की खबरों से, इस तरह के आरोपों से
जो लोगों का मन में ठेस पहुंची है, और किस तरह से इस पूरी बात का आप खंडन करते हैं, और आपने जो लेटर बताया उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आम फतेहनगर वासी से? मैं समस्त नगरवासियों का सर्वप्रथम तो आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 5 साल पहले जो मेरे मंडल अध्यक्ष के दायित्व पर रहते हुए हमारी पूरे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के विश्वास पर जो उन्होंने हमारे प्रत्याशी खड़े किए और उन्होंने हमारा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया और लगातार 5 साल तक वो जनता के बीच में सक्रिय रहे और उनका काम किया और हमारी जनता ने हमको भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और हमने ऐसी कई समस्याएं जो इस नगर की काफ़ी वर्षों से लंबित थी और वो प्रत्येक व्यक्ति जानता है, इस नगर की जनता जानती है कि उनको हमने समाधान किया। हो सकता है उसमें कुछ समय कम लगा हो, ज़्यादा लगा हो, लेकिन पहले कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हमने वो कार्य किया। हमारी केंद्र सरकार का कितनी योजनाओं का यहाँ पर कार्य हुआ, हमारी राज्य सरकार की कितनी योजनाओं का काम हुआ, नगर पालिका ने लगातार विकास कार्य कराए। ऐसे कई मुद्दे जो कई वर्षों से चाहे कोर्ट केस के माध्यम से अन्य किसी कारण से लंबित थे, उन्हें हमें समाधान किया। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि सारी चीज़ें सही हमने पूरी नहीं की हैं, अभी भी बहुत कुछ कार्य करने बाकी हैं। हो सकता है जनता के ऐसे कुछ कार्य भी होंगे जो हम वो पूरे नहीं कर सके हों। मैं उसके लिए भी आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का वापस आपके विश्वास से हमारा जो बोर्ड बनेगा, वो निश्चित आपकी सभी आज ने जो बाकी कार्य हमारे रह गए हैं उनको पूरा करेगा और आपके विश्वास पे खरा उतरेगा। मैं जनता से, हमारे नगरवासियों से यही आह्वान करता हूँ कि आप किसी भी इस प्रकार के जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की लगाए जा रहे हैं बिना तथ्यों के, उन पर विश्वास न कर आप हमारे पिछले 10 सालों के व्यवहार को, हमारे विकास को, पब्लिक में हमारी उपस्थिति को और हमारे आचरण को देखकर अपना निर्णय लें। और जैसा कि आप हमेशा हमें आशीर्वाद देता है वैसा आशीर्वाद हमें आगे दें और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएं। यही मैं इस नगरवासियों को अपील करता हूं, उनसे यही मैं कहना चाहता हूँ। एक दान लोकल भाषा में बोलो नहीं, मेवाड़ी में, कि विश्वास जतानो है, अबकी दान कमल खिलानो है। बिल्कुल, मेवाड़ी खिलाना है भाषा कि नहीं हमारी खिलाना भाषा है? है और मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं अरे मेवाड़ी में मेरा थोड़ा मेवाड़ी का कम है। कोई बात नहीं, आप सब जना नहीं कहना चाहिए हूँ कि हम आपके अंदर से ही आए हैं और आप सब जना जानो हो कि फतेहनगर में कई वेरो किस तरह वेरो और हमने कैसा काम करने का प्रयास किया। वापस हिंदी आ जाएगी, कैसा हमने काम करने की कोशिश की है। तो आप सभी मिलकर हमें आशीर्वाद दें और हमें सहयोग प्रदान करें। छोटी मोटी चीज़ें परिवार में हो जाती है, मुझसे भी कोई गलती हुई होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार करता हूं, लेकिन जिस प्रकार के बिना ये आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसे कोई कार्य हमने नहीं किए हैं। इसीलिए हम जनता के बीच में, और जनता हमारे विकास को देख के, हमारे कार्य को देख के, हमारी जो 5 साल का जो हमारा विजन रहा और हमारी राजस्थान में जो हमारी सरकार है और केंद्र में हमारी सरकार है डबल इंजन की, उसको देखते हुए अच्छा निर्णय लेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है और चुनाव में इस प्रकार की गलत बातें फैलाकर पब्लिक को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन नगर की जनता बहुत समझदार है और आने वाले समय में चुनाव के नतीजों से सबके सामने आ जाएगा कि जनता क्या चाहती है और वह हमें स्वीकार करेंगे। जी। अच्छा, अब एक लास्ट, फतेहनगर, भिंडर, कानोड़, क्योंकि मावली और वल्लभनगर नई नगर पालिका बनी, इनसे तो क्या कंपटीशन करो। इन 3 नगर पालिकाओं में फतेहनगर का स्थान कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, ये जनता निर्णय कर रही है। हम निश्चित फतेहनगर का एक बहुत बड़ा स्थान है और विकास में आज से नहीं, फतेहनगर में मैं ये नहीं कहता कि हमारे कार्यकाल में, जब से नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ बनी है, कानोड़ और भिंडर में भी जो कार्य होते हैं, ऐसी बात नहीं वहाँ नहीं होते हैं, लेकिन उनके मुकाबले फतेहनगर में कई गुना कार्य होते हैं, कई गुना विकास होते हैं और ये सब चीज़ें नज़र आती है, बताने की नहीं है। मावली वल्लभनगर नई नगर पालिका, लेकिन फतेहनगर उदयपुर नगर परिषद के बाद अगर कोई विकास के मामले में, किसी कार्य के मामले में कोई मजबूत नगर पालिका अगर मानी जाती है तो फतेहनगर सनवाड़ की नगर पालिका मानी जाती है। और यहाँ की जनता जो निर्णय लेती है, वो यहाँ के विधानसभा में कौन जाएगा उसका निर्णय भी यहाँ की जनता करती है। कुछ ये भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी हमें समर्थन नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में जितनी लीड हम पिछले वर्षों से लेते आए उतनी लीड हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दी है। लोकसभा चुनाव में भी उतनी ही लीड रही है। हमारे सांसद महोदय CP जी जोशी हमारे 3री बार लगातार यहाँ से सांसद बने। विधानसभा चुनाव में हमारे
एक निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले हमारे ही परिवार के सदस्य थे, उनकी वजह से हमारी पूरी विधानसभा में काफ़ी सारे वोट उनको मिले, तो बहुत मामूली अंतर से हमारी हार हुई। लेकिन उसके बाद भी हमें कभी नहीं लगता कि हमारा विधायक नहीं है। हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं लगातार एक विधायक के रूप में हमारे बीच में सक्रिय हैं, एक विधायक से ज़्यादा सक्रिय हैं। प्रतिदिन वो हमें संभालते हैं और हमारा हर काम हो रहा है और इस जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई कमी है। जनता के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हमारे ऊपर की पूरी सरकारें लगी हुई है और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विकास और जनता की भावना को पूरा करना, यही हमारा सबका दायित्व है। तो भाजपा के चुनावी कार्यालय में हम लोग हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो कार्यकर्ता हैं वो चुनावी बिगुल बजने के बाद जो है अपनी अपनी तैयारियों में यहाँ पर जुटे हुए हैं। हालांकि मंडल अध्यक्ष पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई है, उसके बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या है, कार्यकर्ताओं की मनोदशा क्या है, ये जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, किस तरह का मनोबल है कार्यकर्ताओं का आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बाद? कार्यकर्ताओं का मनोबल, हौसला बहुत बढ़िया है और तीसरी बार हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं। पक्की बात है, बन रही है बोर्ड? बिल्कुल बन रहा है और पहले से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है? नो टेंशन, पहले ज्यादा सीट आई रही है। बिल्कुल। और इस तरह जो आरोप लगा उसको लेकर क्या कहना है? आरोप तो विपक्ष का काम है, आरोप प्रत्यारोप करना। अरे विपक्ष कटे, आपकी पार्टी रहे वो तो। हमारे पार्टी के ने किसी का आरोप नहीं लगाया है और विपक्ष का काम है चुनाव में, अभी और कोई काम उनके नहीं है, आरोप प्रत्यारोप करना ही उनका काम है और करें वो। मतलब आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है वे? नहीं, हमारे पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसने किसी ने आरोप नहीं लगाया जी। तो विपक्ष की साजिश है ये? विपक्ष के किसी का व्यक्तिगत कोई हो सकता है द्वेष, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है। सभी का काम हो रहा है और सब बिल्कुल मजबूती से जटे हैं और आराम से बहुत अच्छे से बोर्ड बने। लेकर क्या कहना है आपका? विकास अच्छे से हुआ है, ठीक है, छोटे मोटे काम तो अब लोग बोर्ड बनाएंगे, कमी निकालने वाले मोदी जी के काम में भी निकाल देते हैं, उन पर भी अंगुली उठा देते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। होता है, 100 में से 100 नहीं मार्क दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे कंडीशन में है, कोई तकलीफ नहीं है और बिल्कुल अब कितने बच्चे बन रहे हो? बिल्कुल 100% बनेगा। आपने बोर्ड बनेगा तीसरी दान बोर्ड बनेगा। हाँ, अनपचा कब्बर पड़ जाएगा, लोगों ने काम जो आरोप लगाई थी तो। अरे आरोप तो हमारी बातों में कोई भी लगा सके, आरोप कहीं साबित करो। आरोप ने आप ये कह रहा मैं 8 लाख रुपए मैं दीदा, कड़ी नाम का दीदा आप 8 लाख रुपया, आप रशो कोई जो 8 लाख रुपए मैं तो नहीं दीदा कभी पैसा, उस समय विरोध करना था। कड़ी नाम का दीदा। लेटर मैंने अध्यक्ष जी बताया जनी में 11 लाख रुपए अध्यक्ष जी मांगे। हाँ तो उल्टा मांगिया बना वो लेटर माई देखियो साहब, उल्टा 8 लाख रुपए 11 लाख रुपए मांग रहा है वे। पर मैंने एक बात तो जवाब दो, आप सब जन आटे मौजूद हो, सब बिल्कुल समृद्धशाली लोग हो, कि 18 तारीख को जो व्यक्ति दानदाता है वो 20 तारीख के बाद वो भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है? अब यही तो समझ में नहीं आता है भाई साहब। ये चुनावी राजनीति टंडा, ये चुनाव में निन्यानवे जो आवे लोग बाग, निन्यानवे जो आरोप लगा हुआ है, मोदी जी पे नरे आरोप लगे रहा। अब और आप देख रहे हो नहीं, वो सीजेपी कही की दो है नहीं, अब कही स्थिति कही है, जैन जैन बढ़ गई रहा वहाँ भी चोरा ने कोई नहीं बढ़ के। भाई साहब आजकल सब होशियार है और अटा फतेहनगर सनवाड़ की जनता तो घनी होशियार है। आप देख जो आपने 14 तारीख रिजल्ट आएगा, बोर्ड बनेगा, पांचों बढ़िया सीटों बढ़िया सीटों। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, कहीं मूड आपकी तरह जनता रहो। जनता का मूड यही है कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार बोर्ड बनाना है और बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रत्येक वार्डों में सामुदायिक भवन बहुत अच्छे से बनाए हैं, सभी धर्मस्थलों को डेवलप किया है और सभी एरियो में पनघट योजनाएं चालू करी है। पानी की व्यवस्था सब सुचारू है, हर आदमी खुश है, हर नागरिक खुश है, कोई टेंशन नहीं है। पेवरीकरण ठीक है, अभी बारिश के हिसाब से थोड़ा हो गया है, तो हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है। बाकी विपक्ष का काम है, वो तो आरोप लगाएगा और जो भी कार्यकर्ता इस तरह का आरोप लगा रहा है, हमने तो कभी उन कार्यकर्ताओं को अपनी जाजम पे नहीं देखा है। जी कभी नहीं देखियो? नहीं देखियो। हाँ भाई साहब, आपने आरोप की बात करी है सर, तो आरोप तो विपक्ष का कार्य है। अगर विपक्ष अगर आरोप नहीं लगाएगा तो विपक्ष का मतलब खत्म हो जाता है और उनका कार्य विरोध करना है और विरोध नहीं करते तो विपक्ष का मतलब ही खत्म हो जाता है। और भाई साहब किसी पे निजी तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, ये पर्सनली द्वेषता के कारण हुआ है और ये द्वेषता कोई पर्सनली कारण की वजह से पैदा हुई है और राजनीति से आज वो कारण बता ही दो आप यार। कारण ये है, वो पर्सनली जो लोग पर्सनली जो है एक दूसरे के प्रति वो जाने मानने की खबर, पहली बात तो ये। और दूसरी रही विकास की बात, आप मैं पहले वार्ड का पार्षद प्रतिनिधि रहा हूँ, मेरे वार्ड में कम से कम 1 करोड़ के काम मैंने करवाए जी, ठीक है। और इस फतेहनगर का 50 सालों से जो 87 बीघा पे जो मसला उलझा हुआ था, जो पट्टे कभी फतेहनगर की एक नाभि है मेरा वार्ड,
वहाँ जो व्यापारी लोग रहते हैं, जहाँ पे 87 बीघा के पट्टे के लिए लोग 50 सालों से तरस रहे हैं। मैं वार्ड पार्षद बनने के बाद वहाँ पे 87 बीघा पे कार्रवाई भी करी और इस स्टे को भी हटाया। उसके बाद मैंने 501 रुपये में पट्टा दिया। दीदा पट्टा दीदा, ये सभी भाई खड़े हैं, भाई साहब ताली बजाओ, पट्टा दीदा। पट्टा दिया है। और आप यहाँ से सीधा मेरे वार्ड में जाइए, अगर आपको कहते हैं प्रकाश जी ने 2 रुपया भी लिया है उसके ऊपर, तो अभी भी मेरे वार्ड से 80 रुपया बाकी निकल रहा है। मैंने 501 में दिया है, मैंने मेरे को 500 रुपये दिए, उन्होंने 1-1 रुपया सबका बाकी निकल रहा है मेरा, वो लेना है और मैं वार्ड से लूँगा। उसके बाद एक मसला था मेरे वार्ड में, एक टंकी का, जो निकाय के द्वारा प्रयासों के द्वारा वो टंकी पूरी जर्जर हो रही थी, उसको मैंने हटाई। वार्ड वाले बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वार्ड में मैंने सामुदायिक भवन भी बनाया, एक मंदिर का निर्माण चल रहा है। पूरे वार्ड में मैंने सड़कों की जाल बिछा दी है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या थी हमारे वार्ड में, यार जल की समस्या थी, तो पनघट के द्वारा पूरे वार्ड में जल, पनघट के द्वारा जल को घर घर में पहुंचा दिया। आज मेरा इंटरव्यू आपकी तरह एक बंदा और लेने आया था, तो पूरे वार्ड वालों ने मेरे को 100 में से 101 नंबर दिया है। तो आप कहते हो निकाय ने काम नहीं किया, मैं कह रहा हूँ निकाय ने इतना काम किया। ये जितने भी भ्रष्टाचार आरोप भ्रष्टाचार के आरोप, पर्सनली मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने पहले भी अभी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, पर्सनली देशता और पर्सनली दुश्मनी के कारण हो रहा है। एक नेता जब ऊपर जाता है ना, तो नीचे वाले टांग खींचने का प्रयास करते हैं, समझ गए ना। तो वो प्रयास अभी किया जा रहा है, और वो भी चुनावी कार्य क्षेत्र की वजह से। और ये चीजें ऊपर लेवल पे भी होती है, नीचे लेवल पे भी होती है। हर बार आपकी पार्टी ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया ना। उस दिन कल परसों जो मीटिंग हुई, कल शाम को जो मीटिंग हुई, उसमें तो रिकॉर्ड आपकी पार्टी की भीड़ आई। हाँ, तो हमने आपको कल उसका उदाहरण दिया ना। अगर ऐसा कुछ होता तो कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं आते, और वो लोग अगर इस तरह से विरोध करते पार्टी के लोग, तो इतनी जो हमने सोचा उससे 4 गुनी पब्लिक आई। और हमारे जो बड़े नेता है वो भी बहुत खुश हुआ है कि मुझे उन नेताओं ने भी बोला, हमें ऐसी कोई यहाँ द्वेषता और इसी यहाँ का कोई भ्रष्टाचार वार्ड में नहीं हूँ, मेरा पट्टा भी इन्होंने घर पर लाके दिया है। ताली बजाओ। वाह यार, वाह यार। हाँ भाई साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं मंडल महामंत्री फतेहनगर सनवाड़। ऐतिहासिक काम इस बोर्ड में जो हुआ है ना, वो आज दिन तक कभी नहीं हुआ है। पट्टे घर घर में जाके पट्टे दिए सभी पार्षदों ने, यहाँ तक कागज वाला के पुलिस वाला? नहीं, कागज वाले। और दूसरा यहाँ तक कि सबका काम हुआ है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस है। आप तो किसी कांग्रेसी पार्षद का भी जाके इंटरव्यू लो, काम हुआ कि नहीं हुआ, वो यही बोलेंगे काम हुआ। कुछ लोग हैं विपक्ष के जो उनको मुद्दा उठाना होता है, अगर नहीं उठाएंगे तो क्या होगा। फिर भी उनके आपकी पार्टी कार्यकर्ता है कि नहीं, एक स्वर में बताओ, हाँ क्या ना? मेरी बात सुनो, अगर विधायक बनना था, कोई विरोध होता हमारा तो कल और टिकट मांगा था विधायक के लिए, और उसने क्या नाम उसका, अपने सांसद साहब थे, नहीं बालक नाथ जी को बुलाकर बहुत बड़ी धर्मसभा यहाँ स्थापित की। मेरे को डायरेक्ट ही बड़ी पोस्ट पे जाना और विधायक बनना है। मेरे को आज विधायक बनने के लिए समय लगता है, पहले कार्यकर्ता बनना पड़ता है, जाजम बिछानी पड़ती है, कुर्सी हटानी पड़ती है। हमने 15 साल से हम इस बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, तभी हमें टिकट मिला और हम जीते। और लगभग मेरे वार्ड में मैंने 1 करोड़ के काम करवाए। मंदिर में 37 लाख का मैंने सामुदायिक भवन बनाया, हॉल निर्माण कराया, सड़कें बनवाई, इतना अच्छा काम कराया। और पट्टे दिलाए मैंने 11 रुपए, घर घर के जाके पट्टे दिए। ये 501 में घर घर जाके मैंने 501 में पट्टे दिलाए हैं सबको। 11 रुपए में किस तरह कह रहा? मतलब 11 रुपए में नहीं, घर घर जाके बुलाया। से आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनको आप जाके बोलिए कि रोडों पे न घूमे, गलियों में जाके देखे। विकास गलियों में हुआ है ना। रोडों पे खड़े रह के बात करने से उनको विकास का पता नहीं चलेगा। आपको उनको बोलो गलियों में जाके देखें विकास कहाँ हुआ। इन्होंने अपनी गलियों में विकास करा है। मैंने अपनी गलियों में वार्ड पंच क्या करा था, गलियों में कराएगा, चौराहे पे कराएगा? गलियों में हम कहाँ कराएगा? तो गलियों में रहती है तो गलियों में कराएंगे ना। अब वो चौराहे पे खड़े खड़े रहते हैं, विकास नहीं हुआ, देखते हैं विकास तो गलियों में देखो ना। आप चौराहे पे खड़े खड़े क्या बात करते? वही बात है। इसलिए उनको बोलो कि विकास की बातें करते हो तो गलियों में घूम के फिर चौराहे पे आके बात करो। विकास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारा फतेहनगर सनवाड़ जो है, आज यहाँ पे इतने विकास हुए हैं। मतलब जो हमारे मंडल अध्यक्ष है नितिन जी सेठिया साहब, इनके कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी से भी सड़क बनाई। नगर पालिका से नहीं कह रहा हूँ मैं, पीडब्ल्यूडी से भी इन्होंने सड़क बनाई है। हनुमान जी के मंदिर से लेके अपने सनवाड़ के अंदर बाईपास जो निकाला है वो सड़क बनाई है। इधर अपने रिको इंडस्ट्रियल एरिया के इधर जो है अपने गिरधारीपुरा के लिए भी इन्होंने सड़कें बनाई है। मतलब ये नगर पालिका के अलावा पीडब्ल्यूडी से भी पेमेंट ला के इन्होंने काम करवाया है, विकास करवाया है। आप कह रहे हैं नगर पालिका में विकास, सब जने कह रहे हैं नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? आज ये ओवरब्रिज बना, आज हम इस अंडरब्रिज यहाँ पे रेलवे फाटक पे हम 2-2 घंटे, आधा घंटे रोज सनवाड़ वाले परेशान होते थे। ठीक भाई, हर 10 मिनट में ट्रेन आती थी। आज ये अंडरब्रिज बना, आज ये हमारा रेलवे स्टेशन बन रहा है। अभी हमारे ये जो सनवाड़ अपने डबोक से लेके
चित्तौड़ तक के लिए भी हाईवे जो ये अपना स्टेट हाईवे, इसका भी सीपी साहब ने पूरा पास करवा दिया और ये भी काम चल रहा है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया था कि फतेहनगर से चंगेड़ी की जो रोड है वो भी पास हो गई, वो भी सड़क बन रही है। हाँ, वो बना नहीं है, हमारा गांव बिल्कुल में बन रही है, अमली। वो बिल्कुल सड़क बनेगी। और सेकंड बात रही, आज मैं मेरे वार्ड की भी बात करता हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे वार्ड में सड़क नितिन जी ने बनाई है, 2 बार बनाई है। आप वार्ड कसो है, वार्ड नंबर 6। आप दावेदार हो कि आपकी नहीं, दावेदार नहीं हूँ मैं पार्टी का संगठन नहीं, मैं संगठन का आदमी हूँ। एक वफादार कार्यकर्ता होता है जो कभी पार्टी के लिए उल्टा नहीं बोल सकता है, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन पार्टी के समर्पित कांग्रेस के बोलना इतने होता है। वर्षों के शासन में हम बचपन से देखते आ रहे, स्टेशन की सेम हालत थी। अब देखो आप बिल्कुल कितना इसका विद्युतीकरण होना रोडगेज के बाद कितना जोरदार एक आप स्टेशन भाई साहब, मेरा तो कांग्रेस एक वालों से ये पूछना, प्रश्न है, पूरे फतेहनगर शनिवार के लिए क्या काम कांग्रेस किया वालों उन्होंने से अभी तक? आप एक भी एक कोई बात बड़ी जाके उपलब्धि हो तो पूछना बता दें। कि आज दिन तक कांग्रेस का जितना भी बोर्ड था उसमें कितने पट्टे बने और इस कार्यकाल में 5 साल में कितने पट्टे बने, विकास अपने आप दिख जाएगा। अरे तो वाटिया तो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का, नहीं, नगर पालिका जी वाटिया है, आपरा वाला मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी जी। वाटिया, नहीं कोई माका वाला तो माटी है बाणु आणि हमारी वंटिया, हाँ पक्की बात है। हाँ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है, इसीलिए हर वार्ड में 10-10 आवेदन आ रहे हैं, किसी में 20-20 आ रहे हैं। कांग्रेस इस टॉ में है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज हो जाए तो उसको हम कैंडिडेट बनाए, उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, कैंडिडेट की स्थिति यह है कि 10 वार्डों में उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, 25 में से 10 में उनके पास कैंडिडेट नहीं है, स्थिति करा देगा यार। 10 वार्डों में उनके पास कैंडिडेट नहीं है। घर हैं उसमें से 21 आवेदन आए हैं। उसका कारण क्या है कि अगर कांग्रेस में कोई कस बट्टा होता तो उधर से फार्म भरते हैं, इसमें कोई कस बट्टा है? मेरे वार्ड नंबर 6 में 4 जनों ने फॉर्म भरा और चारों ने मेरे को लिख के भी दिया, पार्टी हमें टिकट देगी तो चारों में से किसी को भी दो, हम पार्टी को जिता के बताएंगे। इतना हमारे पार्टी के अंदर संगठन है, अनुशासन है। पर बचे हुए जिलाध्यक्ष जी के लारे जो बदतमीजी की थी, भाषा शैली का जो प्रयोग हुआ पूर्व जिलाध्यक्ष जी भंवर सिंह जी पवार के साथ, उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, गलत भाषा का प्रयोग क्या हुआ? अरे जो आपके भंवर सिंह कार्यकर्ता, जी ने गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। अरे गलत भाषा भंवर सिंह जी ने नहीं, उनके साथ, उन्होंने जो बात कही उसका जवाब भंवर सिंह जी ने अरे दिया, यार, उनके साथ भंवर सिंह जी ने नहीं दिया। वो विशाल हृदय के धनी है। अरे सर मेरा सवाल क्या, आप सवाल ही नहीं सुन रहे हो। मेरा सवाल यह है कि भंवर सिंह जी के साथ जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया, वो यहाँ पर्यवेक्षक बन के आए थे, जो अपने आप को भाजपा के कार्यकर्ता बता रहे थे, जिन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल करा, वो 2 बार के जिलाध्यक्ष है आपकी पार्टी के। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? क्या आम कार्यकर्ता कभी इस तरह की बात कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह की बात नहीं कर सकता है जी। अनुशासित जो आदमी अपने को अगर भाजपा का कार्यकर्ता बता रहा है और अगर वो जिलाध्यक्ष इस तरीके की बात करता है तो इस बात का यही खंडन हो जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। जी, ये है सच्चाई। मतलब पार्टी में तो अनुशासन है, एनी टाइम पार्टी है, में तो इतना अनुशासन है। एनी टाइम हमेशा अनुशासन है और रहेगा। और युवा मन क्या कहता है आपकी बार? युवा किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी मतलब कोई टक्कर में है ही नहीं। बहुत दूर दूर तक, 2 नजर आएंगे बस, दूर दूर तक टक्कर में नहीं। मतलब इस बोर्ड ने इतिहास बनाया और मेरे वार्ड में इतना काम हुआ। वार्ड नंबर 23 है मेरा वार्ड, अभी नया 21 हो गया, तो इतना काम हुआ, इतिहास बन गया। और आप वहाँ जाके देखो, इतना काम हुआ और लोग, आप वहाँ वार्ड में जाके पूछोगे ना तो लोग कहेंगे इतना काम पहली बार हुआ, इतना पहले कभी नहीं हुआ है। हाँ भाई साहब, हमारे समझदारी के अंदर तो सबसे पहला मोर्चा है ये नितिन जी वाला, जिन्होंने इतना काम किया है। मैं मेरे ऊपर खुद कहता हूँ, मेरा खुद का पट्टा एक बिना सिक्के के घर पे आया है। 500 रुपये बन दिया? 500 रुपये भी मेरे से नहीं लिया आज तक उन्होंने। कौन है आप पार्षद? हमारे तो नितिन जी खुद ही पार्षद है, खुद ही चेयरमैन है। खुद ही पार्षद है यार, वाह यार, ये और काम भी है। और सारे हमारी जो कॉलोनी है 35 साल से बसी हुई है, उसकी पहली बार कोई सूद बूद लेने वाला नेता आया है, जिसमें रोडें बनी है और एक ग्रेड कॉलोनी बनी है एमएस कॉलोनी जी, जो कि 35 साल से खड्डे थे उसमें। फुल विकास हुआ है, 100% फुल विकास हुआ है। ये आपका दोस्त है? हाँ, अनार कंट्रा होगन खाई नहीं अनार कंट्रा होगा। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबके काम हो रहे हैं और सब काम हुए हैं। नगर पालिका के, मेरी समझ में तो नगर पालिका किसी कर्मचारी ने भी 100 रुपए नहीं मांगे। इस नाम की एक चाय भी नहीं मैं आप हूँ, अगर 18 तारीख ने एक लेटर लिखने को, आप शुभ नाम कहिए। अभिषेक, कि अभिषेक जी, आप मेरी फलाना संस्थान के लिए मुझे 10 लाख रुपए देवे, और 2 दिन बाद इसमें आप पे आरोप लगाई दूं कि अभिषेक जी ने मेरे से एक काम के लिए 8 लाख रुपए मांगे, तो 2 दिन पहले तो मैं दानदाता और 2 दिन बाद में भ्रष्टाचारी। ये न्याय तो जनता करेगी, मीडिया करेगी।
इसमें वो क्या करेंगे? काम भी हुआ और वास्तव में कोई काम में समय लगता है किसी और को। वास्तव में समस्या है, वापस दानदाता हर जगह है। ऐसा कोई समाज नहीं कह सकता कि मेरे लिए पैसा नहीं दिया इन्होंने, जेब से देते हैं। इतने बड़े उदार मन के आदमी हैं और उदार मन के आदमी हैं। जी, और काम सबके होते हैं, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का समय लगता है, हुए हैं काम सबके हुए समय हैं। लगता है, किसी का जल्दी हो जाता है। तो हाँ भाई साहब, कहीं थाना बंद में कहीं और कोई बात है यार। नरी बात है, वाता करो मत नरी बात है। अरे यार। अच्छा मेरी बात सुनो, यो कही है कि भाई आपने 5 साल तो आपने कटी आप पैसा दे रहा हो ले रहा हो कहीं भी कर रहे हो तो आपने आरोप नहीं लाग रहे हो है नी। और आदमी ने ध्यान पड़ गया अबे बोर्ड है पाचो यो कटी चेयरमैन बन जाला तो माकी दुकान चालेला नहीं बंद वे जाला पाची आणि बात है यो घर रियान मन लाग रही लारे भी पाचा कोई कोई बड़ी सत्य कांग्रेस विपक्ष और अरे नाम बताओ यार। अरे विपक्ष नाम कही है, विपक्ष को नाम कही है। अबे मैं राहुल गांधी को नाम ले लूं तो मोड़ पाचे छाप दे लगा राहुल गांधी को नाम ले रहा। अब राहुल गांधी अतरी मोटी सेटिंग आना वे नहीं सके वहां दिया है जी, ठीक है नहीं बाकी ऐसा कहीं नहीं पर्चा में एक नाम हो रहा वो तो नहीं है कटे भेजा वे यार वो कहीं भी वे सके। आजकल कहीं भी था उदयपुर अट्टा तक आया थाना वच में गेला में कहीं ना कहीं तो नजर आयो वेगा यार थाना यूं थोड़ी लगे यार ठीक है भ्रष्टाचार भी हो वेला वे थोड़ी काम भी हुआ है। अब लाइटा लाग रही मावली में तो बढ़िया विकास भी रहा है, मावली में नगर पालिका में तो विकास भी रहा है। और अगर भ्रष्टाचारी वे तो वैसे जाए जेल में जाओ अशोक कोई दिक्कत नहीं आवे और भ्रष्टाचार भी ही नहीं है। चलिए बोर्ड बनेला और पूर्ण बहुमत बोर्ड बनेगा नहीं बार और कोई भ्रष्टाचार नहीं हो फतेहनगर में। और जो ये किरा है कि भैया लिदान खादा तो कटे खादा कहीं रसीद है आपको यूं ही बनावा तो एक भ्रष्टाचार है भैया, रसीद काटने ले गए तो कहीं नहीं तो मैं तो सबूत तो लाओ आप सबूत तो लाओ आप भैया लिदा तो आरोप सिद्ध करो। यू हवा में तलवार चलाऊंगा हम थोड़ी चले। हाँ यार भाई रसीद कौन काटे यार भाई साहब एक काम कर बड़े 1 लाख रुपए दीजिए पर सबूत तो वेला भगवान। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला खुद भ्रष्टाचारी है। कैसे? बिल्कुल, जो गौशाला के लिए खा गया सब। इसका क्या सबूत है अपने पास? सबूत तो क्या है, देखो आप पूछो ना गौशाला देख जाके देखो उसकी। अरे तो सबूत जब आप उनसे सबूत मांग रहे हो तो आपके पास क्या सबूत है? गौशाला में जाके देखो उसको सबूत क्या है। जो तो बीमा गाय को लेके जाता है अभी रात को छोड़ देता है रोड पे। अरे तो कुछ इलाज करके छोड़ते होंगे ना। इलाज करता तो मैं कहता ही नहीं, इलाज नहीं करता है। इलाज करता राजनीति में टाइम ही नहीं मिलता। राजनीति का नहीं मिलता, जब गौ सेवक सेवा करता है राजनीति क्या करेगा? भाई सेवा एक माध्यम से हो रही है, गौ सेवा हो रही है। और भ्रष्टाचार उसने पैसा दिया तो क्यों दिया, किसके लिए दिया उसने? वो खुद कुछ गलत काम करा इसलिए उसने दिया, गिरा तो वो। हाँ ये बात भी है। किस बात के दिया पैसा उसको पूछो, उसको जाके किस बात के पैसे दिया तूने? हमें सही काम करा हुआ तो 500 रुपए लाग रहा पट्टा। मैंने पट्टा बनाया मुझे भाई 1 रुपया नहीं दिया, 500 रुपए भी नहीं दिए मैंने। अरे यार भैया यूं मत करो यार, देना पड़ेगा 500 रुपए। मैंने नहीं दिए। हाथ दे दोगे आगे 500 तो दे दोगे आगे। अरे 500 समर्पित करके लिए ही नहीं उन्होंने, चेयरमैन साहब ने पैसे नहीं लिए मेरे से। माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। फतेहनगर सनवाड़ में वापस तीसरी बार हमारा बोर्ड बनने वाला है, कमल खिलने जा रहा है और उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। और आप जाके कह देना खिलेगा और उनको जाके बोल देना भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार हैट्रिक लगने वाली है। चलिए, तो ये थे भाजपा के कार्यकर्ता, जहां पूरे बाजार में 2 दिन से एक सुगबुगाहट थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो अपना मनोबल यहाँ पर खो चुके हैं। पर हमने यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करी तो किसी भी तरह की यहाँ पर मनोबल खोने की स्थिति नहीं है। बाकायदा यहाँ पर फुल उत्साह का संचार और लवरेज है हर व्यक्ति। और इस बार जो है लगातार गारंटी दी जा रही है कि तीसरी बार यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और साथ ही में कुछ पार्षद भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी अपने विकास कार्यों की चर्चा करी और कहा है कि 500 रुपए में पट्टे मिल रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल निकल के आया कि अगर 9 लाख रुपए या 8 लाख रुपए जो भी राशि की अदायगी की गई थी तो आखिर ऐसा क्या कार्य आप कराना चाहते थे जिसके लिए आपको इतनी भारी राशि देनी पड़ी। और साथ ही में कहा गया है कि अगर बिना हाथ पैर की बात ना करें, निराधार आरोप ना लगाएं, कोई सबूत हो तो वो सामने लेकर आए। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर आश्वस्त दिखे। अब बात करेंगे उस किरदार से जिसने ये पूरे आरोप प्रत्यारोप का खेल यहाँ पर रचा है, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके इन दावों में कितनी सच्चाई है। तो इस पूरी कहानी के एक और किरदार निखिल जी खंडेलवाल हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना लोकप्रिय चैनल है जी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बात करने का अवसर मिला। जी सर, एक कुछ चीज़ें जो है 20 तारीख के बाद से जो है फतेहनगर का पूरा सिनेरियो जो है वो बदल दिया और उस सिनेरियो को बदलने के पीछे जो एक कारक रहा वो निखिल जी खंडेलवाल रहे।
जी, कारक तो मैं बन गया हूँ। वैसे मेरा इतना मन नहीं था, पर मैं भ्रष्टाचार की बातें सुन सुन के कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रभु ने इतना सामर्थ्य दिया कि मैं इतना खुल के बोल पाया। बाकी आम जनमानस तो आज भी कैमरे पे आके विरोध करने से डरता है जी, पर किसी न किसी को तो ये आवाज़ उठानी थी जी, तो शायद भगवान ने मुझे चुना और मैंने इस विषय को उठाया। जी। अच्छा, अब एक मुख्य सवाल आपसे, आपने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो जो भ्रष्टाचार करता है उसको क्या कहते हैं? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी। जो व्यक्ति 18 तारीख तक आपकी नज़र में दानदाता था, जी, मेरी क्योंकि नज़र में तो आपने आपकी जो एक सेवा संस्थान चलती है जी, उसमें उन्हीं व्यक्ति के नाम से 18 तारीख को एक लेटर पैड पे एक लेटर निकाला, जी, जिसमें आपने उनसे अपनी गौ सेवा की जो संस्थान है उसके बिल्कुल। एवज में आपने उनसे जी। 11 लाख रुपए की मांग करी। बिल्कुल। तो हम किसी संस्थान के लिए चंदा लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? हाँ, दानदाता। जी, बिल्कुल। तो 18 तारीख को कोई व्यक्ति दानदाता है जी, और 20 तारीख बाद वही व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो जाता है, ऐसा कैसे संभव है? जी, इसका मैं एक कारण बताता हूँ आपको। वैसे तो समिति बहुत से लोगों के पास जाती है, जाएगी भी, और निरंतर ये समिति 3 वर्षों से चल रही है। सबसे सौभाग्य की बात है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी एक छोटी सी श्री पशुपतिनाथ निराश्रित पशु सेवा समिति को आज उदयपुर में सब लोग जानेंगे। जी। 18 तारीख को शायद हमारे जो सह कोषाध्यक्ष जी हैं साहिल जी मोर समिति के, वो उनके पास ये लेटर लेके गए थे, क्योंकि हम बाजार में इतना सुन चुके थे कि जो व्यक्ति 10 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करने का इच्छुक है, तो हमें था कि भाई जब वो चुनाव में ही 10 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं तो क्यों ना 11 लाख रुपए उनसे समिति के लिए भी लाए जाएं। और ये मत मेरा व्यक्तिगत नहीं था, ये समिति का मत था, क्योंकि आदमी की इच्छा है तो हमें भी उपयोग करना चाहिए, और हमारा उद्देश्य तो यही था कहीं ना कहीं इसके माध्यम से उनके पाप कर्मों में थोड़ी कमी आएगी। जी। पर शायद प्रभु को ये भी मंजूर नहीं था। तो और हिंदू संस्कृति को मानते हैं? जी, बिल्कुल मानते हैं। सनातन में विश्वास करते हैं? बिल्कुल, 100%। भ्रष्टाचारी की कमाई को क्या कहते हैं? जी, इस पे भी मैं आपको बहुत अच्छा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भ्रष्टाचारी कमाई को क्या कहते हराम हैं? की कमाई है। हराम जो की भी कमाई, बहुत ठीक है। क्या हराम की कमाई से संस्था चलाएंगे? नहीं, मैं आपको इसीलिए प्रत्युत्तर दे रहा हूँ इस विषय पर। ऐसा मैंने गुरुजनों से और संतों से पूछा है उसके बाद ही कि आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की 2 नंबर की भी कोई कमाई है, तो गौ सेवा इतना पवित्र और पुण्य कार्य है, क्योंकि वो साक्षात भगवत स्वरूप जो आज पीड़ा में है, तो गौ सेवा में ये धन बच सकता है, इसका लाभ उसका पाप कर्म कट के होगा, लेकिन गौ सेवा में उसका कोई ऐसा निषेध नहीं है। आप कहीं से भी सहयोग लाके पीड़ित गौ माता जो बीमार है, मरणासन्न है, उसके में अगर ये धन उपयोग लेते हो तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी उद्धार ही होगा। तो मतलब उनके उद्धार के लिए आपने ये सब कार्रवाई करी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक सवाल आपसे जी। नगर पालिका का टेन्योर खत्म होता है फरवरी में जी। आपने कहा कि आपने एक निजी चैनल पर बयान दिया और आपने कहा कि आपने उनको 8 लाख रुपए की राशि की अदायगी करी। बिल्कुल। वो आपने कब करी थी? ये आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व। जी। मतलब अभी चल रहा है 2026, तो हम 2022 माने। जी। 2022 में आपने राशि की अदायगी करी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। फरवरी 2026 में नगर पालिका का टेन्योर खत्म हो गया। 6 माह बीत जाने के बाद जब चुनाव की घोषणा होती है, तभी निखिल जी के मन में जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का जो बीड़ा आपने लिया है, वो 6 महीने बाद चुनाव के समय में ही ऐसा क्यों आपको लगा कि अब मुझे बीड़ा उठाना चाहिए? जी, उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि अगर मैं 6 महीने, साल भर, 2 साल पहले पब्लिकली अगर कोई विषय उठाता तो वो विषय कुछ दिनों में ठंडा हो जाता है, ऐसा आप सब लोग जानते हैं। और मुझ पे कहीं प्रकार के दबाव भी आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। और पर चुनाव के समय में जब ये विषय उठता है तो हमारा एक ही प्रयास था इस विषय को उठाने के माध्यम से कि इनके और इनके परिवार को किसी भी प्रकार का टिकट नहीं दिया जाए। तो वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे चुनावी समय पे विशेष रूप से उठाया गया, ताकि आने वाले 5 सालों में जो ये धन बल से चाहते हैं कि हम पूरी नगर पालिका को खरीद के अपनी जेब में रखें, वो ना हो पाए और इनको बाहर ले जाया जा सके। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपने दिल्ली में हुआ प्रदर्शन देखा? जी, देखा। उसमें कोई चुनावी माहौल था नहीं। छात्रों ने अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करा, बिल्कुल, तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा जो है, उसके भी शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री है, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बिल्कुल देना पड़ा। बिल्कुल।
तो अगर आपके मुद्दे में दम था, जन सैलाब आपके साथ था, तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं थी। फिर नितिन जी सेठिया हो कि मयूर जोशी हो कि निखिल जी खंडेलवाल हो, किसी को भी झुकना पड़ेगा। उसका एक विशेष कारण ये भी रहा सर कि जन सैलाब जो था, आज भी लोग इस विषय पर खुल के बोलने से घबराते हैं। अगर आप कैमरे को साइड में रख के आप एक एक व्यक्ति से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 25,000 जो हमारी पॉपुलेशन है महानगर पालिका की, उसमें 24,900 लोग इनके विरोध में ही हैं। 100 लोग भी जो कहीं ना कहीं इनसे लाभान्वित होते हैं वो इनके पक्ष में बोलेंगे। लेकिन ऐसा माहौल पिछले 5 वर्षों में बनाया गया कि इनके सामने कोई नहीं बोल सकता ये बहुत पैसे वाले हैं साहब, अरबोपति हो गए हैं आज, और ये पूरा शासन तंत्र इन्होंने ही ऐसा फैलाया कि मेरे विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता। और वास्तविकता में क्षमता तो मेरे में भी इतनी नहीं थी, पर इन्हीं दौरान चुनाव के समय में क्योंकि गरीब लोग भी आवाज उठाना चालू करते हैं, उन्हें लगता है कि यार अब हमारे बोलने का समय है तो हम बोलें। तो मैं जब सुना, मेरा विषय तो मुझे पता ही था और कुछ और कार्यकर्ताओं का भी विषय पता था, हमने ये पहले भी संगठनों तक पहुंचाया हुआ है अंदर, पर हमें लगा कि हम कार्रवाई नहीं करवा पा रहे। और फिर चुनाव के समय में जब बहुत सारी बातें सुनी भैया, तो एकदम से मेरा आक्रोश फूट गया। इसीलिए ये अभी हुआ। 8 लाख रुपए देने का दावा करा जी, उसका कोई साक्ष्य सबूत? साक्ष्य सबूत तो देखो भैया, वास्तविकता में मेरे पुराने फ़ोन में कोई रिकॉर्डिंग मिल सकती है अगर मैं उसको रिकवर करवाऊँ कि इन्होंने मुझे बुलाया करा, मिल सकता है। वो फ़ोन भी मेरे पास पड़ा है, उसको बस जो भी रिकवरी वाला है उनसे करवा के करना है। दूसरी बात, मैं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए और उनके लिए भी बोल रहा हूँ, तैयार हूँ पूरी तरह। अगर मैं कहीं भी मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे सज़ा हो, और वो दोषी पाए जाए तो उन्हें सज़ा हो। जी जी। बीजेपी के कल हम कार्यालय भी गए, हमने कहा कि भाई बीजेपी के कार्यालय में जाकर चेक करें कि भाई किस तरह का, क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसने उदयपुर तक के जो है वो नेताओं के लिए एक संदेश दिया कि भाई इस तरह का भी माहौल हो सकता है। तो हम भी जब फतेहनगर पहुंचे बीजेपी कार्यालय, हमको लगा कि आम कार्यकर्ता का मनोबल टूटा होगा। जी भाई अगर किसी कप्तान के ऊपर कोई लांछन लगता है तो टीम का मनोबल टूटता है। बिल्कुल। पर हम जब वहां गए तो उनके मनोबल में दुगुनी बढ़ोतरी थी। उनका कहना था कि आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं, उनका कहना है कि हमारी पार्टी में मिस कॉल देकर भी सदस्य बनते हैं आदमी। जी। पर सक्रिय सदस्य और सदस्य होने में फर्क है, उनका ये कहना है। जी देखिए भाई साहब, सक्रियता तो ऐसी है कि आप पद पे हैं, आप अपने 5 दोस्तों को सूचना देते हैं कोई भी बैठक की, 7वां या 8वां या 10वां कार्यकर्ता मैं हूँ या कोई और भी मेरे जैसे लोग हैं, उन तक सूचना ही नहीं पहुँचती। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर अपने नंबर बढ़ाने कि भाई मेरे ही लोग हैं, मेरा ही समर्थन करते हैं और कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से जब आप बैठकें चलाओगे, इन्होंने पूरी तरह को भाजपा को हमारे क्षेत्र में नियंत्रित किया। मैं भी संगठन का वर्षों से कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैंने बहुत वर्ष सेवा दी है, वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद में भी सेवा दे रहा हूँ, और हम सभी भी चाहते हैं कि भाजपा की विचारधारा की सरकारें बने। पर भाजपा को ही अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है, जिनकी वजह से क्षेत्र में आज भाजपा का विरोध इतना बना, मैं पुनः कह रहा हूं, आप व्यक्तिगत रूप से आप मिलें, ग्राउंड पे सर्वे करें, आपको स्थिति लगेगी कि यार इतना भी भ्रष्टाचार हो सकता है क्या इतनी नगर पालिका में। जी। ऐसा विषय बना। निखिल जी के नितिन जी सेठिया से किस तरह के संबंध है, उससे पहले एक सवाल हो। जी। आपका जन्म वहाँ का ही है, फतेहनगर का, तो मतलब एक दूसरे से आप बहुत लंबे समय से चिर परिचित हैं। जी, इनसे मैं व्यक्तिगत रूप से तो लंबे समय से परिचित नहीं हूँ। हम भी 4-5 साल से सामाजिक सेवा में एक्टिवली काम करने लगे हैं। तो जब से मैं सोशल सर्विस में आया हूँ तब से मेरा इनसे परिचय है। मतलब 5-7 साल से परिचित है? हाँ, ये परिचय मेरा विशेष, ये मेरे पट्टे की जो हमारी डील थी उसी समय से इनसे चालू हुआ है। चलिए, मतलब 4 साल से अपन मान लेते हैं कि आपके परिचित है। तो निखिल जी का किस तरह का व्यवहार है नितिन जी सेठिया से? देखिए भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो समिति हम श्री पशुपतिनाथ निराश्रित पशु सेवा समिति चला रहे हैं, ये क्षेत्र के 15 किलोमीटर दायरे से जितने भी एक्सीडेंटेड पशु होते हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, जो रोड पे ही मर जाएंगे अगर उनकी देखरेख नहीं हुई, हम उनको रेस्क्यू करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हम एक एम्बुलेंस लाए थे, हमारा जहाँ से जो गतिरोध प्रारंभ हुआ था, मतभेद जो कह सकते हैं आप, प्रारंभ हुआ था, हम एक एम्बुलेंस लाना चाहते थे, और ये एम्बुलेंस लाने का विचार सनवाड़ की महिलाओं का था। सनवाड़ की पूरी मातृशक्ति ने हमसे बोला कि भैया नई एम्बुलेंस लाई जाएगी जिसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगेगा जो गायों को उठा पाए, क्योंकि गायों को बांस बल्लियों से उठाना बहुत पीड़ाजनक होता है। तो उन्होंने हमसे आग्रह किया, तो मैं उन मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
उन मातृशक्तियों ने आपसे आग्रह किया, नितिन जी से बुला के एक बैठक हुई है, उसमें आग्रह किया गया है कि नई एम्बुलेंस लानी है। तो आपने वहां से हमारा विरोध करना चालू किया कि ये सोशली आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हमारी सेवा अच्छी चलने लग गई थी। लोग देखो, लोकप्रियता बनती है अगर आप सेवा कर रहे हो, लेकिन हम बिना लोकप्रियता के काम कर रहे हैं, फिर भी बनती है, लोग पहचानते हैं। लोकप्रियता के लिए काम करते हैं क्या? सर पूरा गांव जानता है मुझे बहुत अच्छे से। लोकप्रियता के लिए होता तो मैं खूब सारे मेरे इंटरव्यू या पहले भी दे चुका होता, या आप लोगों को बुला बुला के या बोलता कि भाई साहब हमारे संस्थानों में तो आओ। इतना समय भी नहीं मिलता भाई साहब, व्यापार है, सक्षम है, दाल रोटी कमाते हैं, मस्त हैं, और जो बनती है वो सेवा करते हैं। इस जो विषय के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि नितिन जी ने उन समस्त सनवाड़ की महिलाओं का भी अपमान किया, उनको भ्रमित किया कि कोई इंसान की एम्बुलेंस भी नहीं चला पाते हैं हम तो ये गायों के लिए, कुत्तों के लिए, इनके लिए कौन एम्बुलेंस चलाएगा, इसका मजाक उड़ा गया। महिलाओं को भी बहुत पीड़ा हुई, पर फिर भी वो दिन है और आज का दिन है। आप गांव में यदि पता करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि इंसानों के लिए एम्बुलेंस आने में समय लगता है और गायों के लिए एम्बुलेंस 10 मिनट के अंदर आ जाती है, और इंसानों की एम्बुलेंस का हमें पैसा देना पड़ता है जेब से, और गायों के लिए जो एम्बुलेंस है वो निःशुल्क आती है। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सनवाड़ की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और नितिन जी के इस कुकृत्य के लिए उनसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने पशुपतिनाथ समिति पे जो भी प्रश्न उठाए हैं तो उनका भी अपमान है ये मातृशक्ति का। अच्छा, अब एक मुख्य सवाल आपसे कि एक दावा किया गया कि जहाँ पर भंवर सिंह जी पवार से जी और कृष्ण गोपाल जी से जो वार्ता हुई वो बीजेपी की मीटिंग थी जी, पर मंडल अध्यक्ष जो एज ए संगठन के भी कप्तान है, उनका ये कहना है कि बीजेपी की किसी तरह की मीटिंग नहीं थी। बीजेपी की जो मीटिंग थी वो केजीआर गार्डन, कौन सा जो पर बीजेपी का कार्यालय बना हुआ, बिल्कुल वहां पर थी। बीजेपी की औपचारिक बैठक के हर्जी में ही थी। एक अनौपचारिक बैठक जो कि भ्रष्टाचार के विरोध में ही अपनी बात रखने के लिए जो भी भ्रष्टाचार से प्रताड़ित इकट्ठे हो पाए। हाँ, तो अनौपचारिक थी ना वो? बिल्कुल अनौपचारिक थी। ठीक है, मतलब उसमें आपने उन पदाधिकारियों को वहां पर बुलाया था बस? नहीं, उन्होंने पदाधिकारियों ने बोला था कि आप जितने भी जिनका विरोध है वो वहां आए, हमने उन्हें नहीं बुलाया था। आपने उन्हें कहा था कि जो भी विरोध है वो हमें हमारे सामने बात रखी जाए। ठीक है, पर वहां पर जिस तरह से भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ भंवर जी पवार के साथ, जी हाँ, वो सही था क्या? जी, समर्थन नहीं था इसीलिए सभी का विरोध हुआ। अब हुआ क्या भाई साहब कि सब भ्रष्टाचार के ही विरोध में इतना बोल रहे थे। उन्होंने भी बहुत थोड़ा इसको हल्के में लेते हुए एकदम से बोल तो दिया, पर फिर कार्यकर्ताओं में ये गुस्सा हो गया कि यार हम बात ही भ्रष्टाचार पे कर रहे हैं और आप ही अगर, तो वो मैटर थोड़ा सा उलझ गया। और एक बार एक सवाल है मेरा, आपने संघ से भी आप ताल्लुकात रखते हैं, विश्व हिंदू परिषद से भी ताल्लुकात रखते हैं, और ये दो जो संगठन है ये भाजपा के मात्र संगठन बिल्कुल माने जाते हैं और आदर्श पे चलने वाली पार्टी है भाजपा, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल अपने आदर्शों पे बनी, बिल्कुल हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करती है। तो क्या भंवर जी पवार का सम्मान नहीं होना चाहिए था? वो आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं और एक सीनियर है, जबकि उनका कोई लोभ नहीं है फतेहनगर से। बिल्कुल, वो सिर्फ पर्यवेक्षक की भूमिका में वहां पर आए थे। हुआ क्या था कि उनके और मुन्ना लाल जी लावटी जो कि उनसे भी बहुत वरिष्ठ हैं पार्टी में, उनके थोड़ा सा मतभेद बना, इससे ये विषय गरमाया। तो सभी को था कि आपसे भी सीनियर और आपके भी वरिष्ठ, हमारे सभी के पिता और दादाजी के उम्र के व्यक्ति से इस प्रकार की जो भाषा का आदान प्रदान हुआ, उससे हुआ। तो मूल विषय अगर उनका अपमान नहीं या ऐसी अपमानजनक बात नहीं होती तो शायद इतना आक्रोश युवाओं में आता भी नहीं। चलिए जी, अब एक बार आप वो लेटर पैड लेके आए तो एक बार बताएं लेटर जी। इस जो लेटर उन्होंने पैड से संबंधित एक प्रश्न आया, पहले तो उसका जवाब ले लूं आपसे। ये वाला जो उन तक पहुंचाया गया था वो ये वाला है। ये जो पन्ना है जी भाई, उनका ये कहना है कि निखिल जी खंडेलवाल जो है वो तो आपसे सभी परिचित बिल्कुल, हो गए। बिल्कुल। एक सत्यनारायण जी अग्रवाल का भी नाम है इसके जी अंदर। है। ये जो है ये कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, ऐसा भी उनका कहना है बिल्कुल लोगों का। जी। तो ये और ये सत्यनारायण जी और निखिल जी मिलकर जो है वो कुछ ऐसी रचना कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया जा सके, ऐसा वहां के कार्यकर्ताओं का भी कहना है और ऐसा वहां के
मंडल अध्यक्ष जी का भी कहना, इस पर आपका क्या कहना है? जी, पहले तो ऐसा सभी कार्यकर्ताओं का कहना नहीं है, ऐसा मंडल अध्यक्ष और उनके कुछ विशेष कार्यकर्ता जो तथाकथित रूप से उनकी सर, जेब हम में जहाँ पर बैठते हैं। गए वहाँ पर जो मौजूद थे हम उनकी बात कर रहे जी, हैं। तो ऐसा है भाई साहब, इस पुनः ये और अच्छा प्रश्न किया आपने। हमने आज से 1 साल पहले लगभग सभी 25 ही पार्षदों के हस्ताक्षर करा के नगर पालिका से इस चिकित्सा मतलब सेवा केंद्र के लिए हमने एक जमीन के आवंटन की मांग करी। ठीक है। और नगर पालिका को ईओ को भी हमने दिया और नितिन जी को भी हमने वो दिया। हमने बहुत बार पूछा और जितना भी पार्षदों से प्रयास किया कि एक भी बार इस विषय को उठाया नहीं गया। हम रोड पे चिकित्सा कर रहे थे, हमारे पास इनको चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए अपन कह सकते हैं कि स्पेस चाहिए 2-3 दिन तक, अगर 4 दिन तक हम सेवा करते हैं, हाँ, सही बात 10 दिन तक सेवा करते हैं। तो मैं बिना राजनीति को बिल्कुल साइड में रखते हुए मैं सत्यनारायण जी अग्रवाल को बहुत 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 धन्यवाद दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपने अपनी करोड़ों की जगह, प्राइम लोकेशन की जगह, लोगों के विरोध के बाद कि कहीं गौ सेवा के नाम पे जगह हड़प नहीं ली जाए, फिर भी विश्वास जताते हुए हमें ये जगह उपलब्ध कराई कि बच्चों तुम परेशान मत हो, मेरे पास जगह है, यहाँ पे सेवा करो जब तक भी संस्थान के लिए जगह नहीं होती है। तो क्या यहाँ मुझे पार्टी देखनी चाहिए गौ सेवा में? नहीं, पार्टी नहीं देखनी चाहिए। हम कहाँ देख रहे हो, हम तो आपसे कह रहे हैं कि वहां पर जो मौजूद लोग थे और जो आपके मंडल अध्यक्ष जी, उनका कहना है कि सत्यनारायण जी अग्रवाल जो है वो नगर अध्यक्ष है कांग्रेस के, और निखिल जी जो है वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। उनका ये दावा है कि निखिल जी और सत्यनारायण जी ने मिलकर इस तरह का एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी। हम उस पर सफाई मांग रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि सत्यनारायण जी और निखिल जी का इतना ही संबंध है कि हम उनका बहुत सम्मान मतलब करते आपके हैं। जिस समय जरूरत थी उस समय सत्यनारायण जी ऐसे व्यक्ति थे जो आपके साथ खड़े थे, उसी वक्त इन्हीं और मंडल उनके लिए अध्यक्ष आप ने- उनका साधुवाद भी चैनल के माध्यम से कर बिल्कुल चुके देना हैं। चाहता हूँ। चलिए, मतलब इसके अंदर कोई राजनीति का मतलब कोई गौ सेवा मतलब नहीं। आप पूरे क्षेत्र में पता कर सकते हैं, मावली तक भी, इधर जेवाड़ा, खरताना, फलीचड़ा, आप कहीं भी जाएं, इधर अकोला तक जाएं, इधर भोपाल सागर तक जाएं, इस समिति के नाम से छोटा छोटा बच्चा भी आज परिचित है कि एक एम्बुलेंस चलती है जो बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कर रही है। अगर उसमें कोई भी सहयोग देगा तो उसे पार्टी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। इस समिति के ये भी सदस्य हैं, मैं भी सदस्य हूँ, और भी बहुत सारे लोग सदस्य हैं, सभी साथ मिलकर गौ सेवा कर रहे हैं। निखिल जी क्या राजनीति में आकर समाज में बदलाव करना चाहते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल 100% रूप से पहले मेरा ऐसा मन बिल्कुल नहीं था, पर अब मुझे लगा कि सिस्टम के बाहर बैठ के बदलाव तो असंभव सा है। बाहर हमने रह के 5 साल में प्रयास किया, हम गौ माता के लिए इतना सा भी सहयोग, 5 रुपए का भी सहयोग हम नगर पालिका के माध्यम से नहीं ले पाए, जबकि पूरे क्षेत्र में, इवन एक घटनाक्रम बताऊंगा मैं आपको, नितिन जी सेठिया के घर के बाहर रात को 10 बजे एक्सीडेंट होता है रोड पे, मेन रोड पे बेल का, आपका नंदी बाबा का, आपका फोन तुरंत हमारे पास आता है। अच्छा, ये एविडेंसेस भी हैं, फेसबुक पे उन्होंने भी शेयर किया, हमने भी शेयर किया, हमारे ग्रुप्स में भी हैं। आप उस 10 बजे उनके रेस्क्यू करके रात को 12-1 बजे तक टाँके लिए जाते हैं, अगले 8-10 दिन में उनको सेवा से उन्हें ठीक करके पुनः उनके घर के बाहर पहुंचाया गया है। और आपने खुद ने इस विषय में हमें धन्यवाद दिया और 5100 का सहयोग दिया था जी। तो फिर इस संस्थान पे प्रश्न उठाना तो मेरे हिसाब से जब किसी भी दिन नहीं बनता और किसी भी व्यक्ति का नहीं बनता है। मतलब राजनीति में आकर समाज का बदलाव करना चाहते होना हैं। राजनीति क्यों करता है आदमी, पहले तो ये बताओ। मैं भाई साहब एक आपसे आपकी नजर, निखिल जी की नजर में राजनीति क्या है? देखिए, राजनीति मुझे लगता है, मैं जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि नेताओं को राजा और भगवान का दर्जा ना दे। नहीं, राजनीति है क्या निखिल जी की नजर में? राजनीति मूल रूप से सेवा है। जनता चयन करती है कि हमारे जो स्थानीय समस्या है, दैनिक दिनचर्याओं में, हमारे जीवन में जो भी सुविधाएं, विकास, जो आवश्यकता है, उसके लिए प्रतिनिधि चुना जाता है। एक बार वापस पर्चा लाएंगे वो? जी जी। मतलब राजनीति आपकी नजर में सेवा है, तो जब अपन पहले से सेवा कर रहे हैं तो फिर हमें और कुछ माध्यम क्यों चाहिए? जी, मैं बता रहा हूँ ना, इसी सेवा के लिए हमें जमीन की जरूरत पड़ी, हम नहीं कर पाए क्योंकि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिए था। अगर राजनीति हस्तक्षेप तो हो सकता है कि 5 साल जो ये गुजरे हैं तो कोई नई पार्टी भी आ सकती सत्ता में। बिल्कुल, नितिन जी का तो वार्ड भी नहीं खुला है, हो सकता है कोई नया चेहरा आवे। जी बिल्कुल, वो आपको सहयोग करे। बिल्कुल, तो ये तो एक गौ सेवा है। आप स्थानीय सड़कें बनानी, अब आप अगर पार्षद बन के क्या आप अपने लिए जमीन अलॉट करा दोगे? इस बात से आप बिल्कुल आश्वस्त? मैं बिल्कुल प्रयास कर सकूंगा, कम से कम वहां पैनल में बात तो रख पाऊंगा, जो हमारी बात पैनल में ही नहीं पहुंची। पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं व्यक्तिगत रूप से रोड बना सकता हूँ, नाली बना सकता हूँ,
गांव का पूरा सिस्टम तैयार कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए तो शासन तंत्र बनाया है। तो शासन तंत्र में अगर योग्य व्यक्ति नहीं घुसेगा तो शासन तंत्र की हालत तो इतनी लाचारी रहेगी, आप मुझसे बेहतर समझते हैं भैया। तो हमारी तो इतनी सी मांग है, मैं हूँ ना निखिल जी हूँ। की टीम के सदस्य उतरे ना। नहीं तो निखिल जी तो एक साधारण से व्यक्ति हैं। गांव में अच्छे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो सुधार चाहते हैं, सुधार कर भी सकते हैं, पर राजनीतिक माहौल इतना बेकार हो चुका है कि योग्य व्यक्ति दूर भागने लग गया है भैया। उसे लगता है कि यार मैं राजनीति के योग्य ही नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति सेवा तो रही नहीं, जो कि मूल विषय है सेवा। आप एक सेवादार हैं, जनता ने आपको राजा बना दिया। अब ऐसा व्यवहार होता है साहब, जैसे नितिन जी की स्थिति थी कि उनके पेट्रोल पंप के अंदर ऑफिस में के बाहर लोग 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे अपने छोटे काम के लिए। आप साहब फोन पे बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बहुत से गरीबों की स्थिति है। तो और उनको ऐसा कराया जाता है कि साहब वो तो कलेक्टर हैं और आप बिल्कुल गरीब जनता है, सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे राजा किसी, मैं भी हूँ चाहे कोई भी हो दुनिया, उनके राजा ना बनाया जाए। उन्हें ये एहसास रहे कि वो जनता की सेवा के लिए और जनता की सेवा करें। जी। अच्छा, अंतिम और आखिरी सवाल जी। जब हमने बातचीत करी तो हमने उनसे भी उसी रफ्तार से प्रश्न पूछे जिस रफ्तार से आपसे पूछ रहे हैं। जी। हमने कहा कि यार कार्यकर्ता का मनोबल टूटा होगा, तो उनका दावा था कि कल परसों जो मीटिंग हुई 6:30 बजे, जी, उसमें कार्यकर्ताओं की संख्या अब तक के फतेहनगर में उनके कार्यकाल के इतिहास की सबसे ज्यादा संख्या थी। बिल्कुल थी। ये आरोप के बाद इस तरह की सिचुएशन आना, क्या मतलब इसको किस तरह से देखते हैं? जी, उसका एक विशेष कारण है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिलाध्यक्ष महोदय पुष्कर जी तेली का। आपने जनता को और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये जब उन्होंने जनता तक मैसेज पहुंचाया तो जनता और कार्यकर्ताओं का मनोबल पुनः से बढ़ा। बिल्कुल हम भी पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी से हमारी इतनी सी मांग थी कि व्यक्तिगत रूप से इनके और इनके परिवार को टिकट नहीं दिया जाए, और अगर ये घोषणा पब्लिक तक पहुंचती है कि किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दे रही है, संरक्षण नहीं दे रही है पार्टी, तो पूरी नगरी फतेहनगर सनवाड़ उत्सव मनाएगी साहब, पटाखे फोड़ेगी। आप टिकट की सूची तो आने दीजिए। तो जब कार्यकर्ताओं को लगा कि नहीं हमारी बात सुनवाई जा रही है और आने वाला 5 वर्षों का भविष्य और उज्जवल होगा वापस से, जो हम मरे हुए से जिए हैं 5 सालों में, जहां हमारी छोटी सी छोटी बात का भी कोई सुनवाई नहीं, बड़ी से बड़ी समस्याओं की भी कोई सुनवाई नहीं, वहां पुनः कार्यकर्ताओं में जोश जगा। पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं जिलाध्यक्ष महोदय पुष्कर जी तेली को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हम सभी को ये आश्वस्त किया और इसीलिए कार्यकर्ताओं ने जी अपना इतना सहयोग दिया। जी, तो आपने इस पूरी घटनाक्रम के 3 जो बड़े पहलू थे, सबसे बड़ा पहलू जो थे नितिन जी सेठिया जिनके ऊपर आरोप लगा, उनसे भी हमने आपकी बातचीत करवाई। उसके बाद जो है भाजपा का अस्थायी कार्यालय, वहां पर भी हम लोग गए। भाजपा के कई निवर्तमान पार्षद और साथ ही में कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी उनके मन की बात बताई। और साथ में इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार जो है वो निखिल जी खंडेलवाल भी हमारे साथ थे। इन्होंने भी इनकी पूरे मन की बात बताई कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था, किस उद्देश्य को लेकर ये सब काम हुआ था और क्या चाहत है एक आम कार्यकर्ता की, आम फतेहनगर वासी की। अब ये फतेहनगर की आम जनता को सुनिश्चित करना है कि आखिर सही कौन है, गलत कौन है। चुनावी समय है, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, पर वाकई में अगर इन बातों में कुछ भी सच्चाई हो तो वो जांच का विषय है। हालांकि हमने जब सबूत मांगा तो इन्होंने कहा अगर फोन को रिकवर करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर, और पोलोग्राफिक टेस्ट कराने की भी बात पर यहाँ पर सहमति इन्होंने जताई है। अब ये शासन और प्रशासन से हम भी निवेदन करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच यहाँ पर होनी चाहिए। और निखिल जी हाँ क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल बिना किसी दबाव के आप जांच कराइए। ईडी से कराएं, सीबीआई से कराएं, किसी से भी कराएं। पिछले 2-3 दिन 4 दिन से अभी रेगुलर अखबारों में भी और आरोप लगे हैं। आपने भी खुद ने देखा होगा, प्रातःकाल अखबार में भ्रष्टाचार के आरोप सीधे सीधे उपाध्यक्ष महोदय पे लग रहे हैं। तो उनकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इस चुनावी समय पे जब अखबारों में ऐसी खबर आ रही है तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा, एक बार जांच अवश्य हो, और जांच में अगर दोष ना निकले तो आप मुझ पे मानहानि का दावा कीजिएगा। मैं तैयार बैठा हूँ। अगर मैं झूठा साबित होता हूँ, अगर ईडी सीबीआई जांच होती है और अगर कहीं भी मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मुझ पे कार्रवाई हो, नहीं तो फिर जो दोषी हैं उन पे स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की जाएगी।
अब ये प्रशासन के हाथ में है कि आखिर वो क्या रुख अपनाता है, और एक आम फतेहनगर वासी को सोचना है कि उसका स्वर्णिम भविष्य आखिर कैसे बनेगा। क्या वे नितिन जी सेठिया के कार्यों से संतुष्ट है? क्या निखिल जी के आरोप में सच्चाई है? क्या जो पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से उन्होंने बातचीत करी कि पार्टी में आज भी जो है मनोबल नहीं टूटा है, तीसरी बार हैट्रिक मारने को तैयार है कार्यकर्ता। अब ये फतेहनगर वासी के ऊपर निर्भर करता है कि वे अपना स्वर्णिम भविष्य आखिर किस में तलाशते। तमाम इसी के जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। धन्यवाद।